क्या करते, मुहर्रम का चांद दिखाया, 3-4 को झंडा जुगाड़ किया, झंडा गाड़ दिया, 3 को चौदरा ढोल, एगो बंगे वाला मुर्गा, बगैर बांग्ला ना होते। अब वो भी कौन किताब में लिखा ले रे बाप। अरे अगर कोई मुर्गा 5 साल का नहीं बंगे क्या करोगे, ये भी एगो मसला है। मुहर्रम में यही सब जुगाड़ किया, जो जितने लड़का कवरेज एरिया अंदर था, अब मुहर्रम में कवरेज एरिया अंदर आ गया। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, चंदा शुरू, झंडा शुरू, डंडा शुरू, खेल शुरू, है ना, धूम धड़ाका शुरू, नाच कूद शुरू, तबाह करने लगा। डन दरगाही जिसके यहाँ दरगाह होता है, तजिया उठता है, वहाँ 5 को 6 को ढोल निकाल के रात भर ठ ठ ठ ठ ठ ठ न सुतेगा न सुतने देगा, न अपने सुतेगा न तुमको सुतने देगा। जितना मोहल्ले का यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी, जिनको कभी नमाज से मतलब नहीं, मस्जिद से मतलब नहीं, वो चला है एकदम मुहर्रम के नाम पे चंदा करता है, ढोल बजाता है। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो फिर आप लोगों को हम लोग क्यों ढोल बजाने देते जी? जब सवाब का काम है, सब काम हम लोग करते हैं, जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, मिलाद हम करें, नमाज हम पढ़ाएं, सब कम हुआ हम लोग करें, और सवाब का काम ढोलवा बजाने आपको देते। सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं, आप लोग तो छोटका छोटका चदरा बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से बड़का पीतल वाला मंगवाते हैं। आप लोग 1 दिन बजाते, हम लोग 10 दिन टांग के रखते, गली में निकलते डम डमा डम डम। कौन है? हुसैनी मौलाना घूम रहा, अजीब तमाशा बना के रखा है, माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया है क्या बेटा? सुन रहा बाबू, सुनो, तुम लोग तो पूरा गांव को तबाह किया है। ये पबजी फ्री फायर के मास्टर, इन लोगों ने किताब से मतलब, न पोथी से मतलब, न मुहर्रम से, न दीन से, न धर्म से, न माँ से बाप से। एगो मोबाइल, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, राजा का बेटा, पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। बेटा पछताएगा। सोओगे गोविंदपुर में, रहोगे गोविंदपुर में, बीवी रहेगी, तुम रहोगे गुजरात में, तब सोचोगे या अल्लाह काहे पढ़ लिख लिए होते। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पछताओगे, बहुत रोओगे, कोला ठेलोगे, है ना, थाना वाला डंडवा मारेगा, सेकलिया छोड़ के भागेगा, तब पता चलेगा। अभी जितना खेलना खेल लो। तुम लोग देखता कहाँ है? अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदाने करबला में 9वीं मुहर्रम जगरना के रात इमाम हुसैन ने अपनी 6 साला बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, है नाना की उम्मतियों, देख करबला की तारीख पढ़ोगे, जगरना के रात में तेरी बहु बेटियां जागेगी। उस वक्त तेरे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को रात की तारीकी में मैदान करबला में, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे कुरान पढ़ा के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि तुम अपनी बेटी को घर में कुरान पढ़ा लेना, कल मां फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। मुहर्रम में चांद जहां दिखाया, मौला मौलवी बात नहीं चलती। गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद दिखा एक जगह थे कोरमा जलसे में, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले क्या तब बैंक खोखरा खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए? अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ। बोल सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम बोले तुम सुनते हो और हम बोलते हैं। बोल मौलवी मौलाना बात ना मानबो, हमें बूढ़ा पुराना लागो। अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा, सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटे में सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, खाटे में क्या सुतेगी? अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया, क्या खटिया खड़ा करने का? ये कौन मसला है? थोड़ी देर सुन लो बेटा, बड़ी मुश्किल से चंदा करता है घर घर, तब जाके जलसा होता है। क्या 10 टका देकर कहेगा कहाँ मौलाना आओ, तो 10 टका में क्या गुजरात का मौलाना है? 10 टका चंदा देकर पूछेगा कौन कौन मौलवी बना है, तो 10 टका की कलकत्ता मौलवी आता। 50 टका देगा, बोल हिसाब किताब ठीक से रखियो। 100 रुपया दिया, बोल हम मालिक बन गए। अजीब बात है। 500 रुपया दे दिया, बोल पैसा हमें रखो। मतलब तबाह कर दिया जलसा करने वाला, परेशान है। जलसा होगा कैसे? बड़ी मुश्किल से जलसा है। माशाअल्लाह। कहीं आ रहा बेटा? हम सोचे पैसा देने जा रहे हैं, यही सवाल। मेरी तकरीब में पारुल मत होना, अगर बैठना तो बैठ जाना। अब उधर से आ रहा तो मुझे देने आ रहा, घुसिया घरवा,
यही सब होता है। चलिए थोड़ी देर सुनिए, माँ बहने भी यहाँ वहाँ से बैठी है, क्योंकि जगह की कमी थी। माँ बहने बैठी है, मेरी माँ बहनों को भी 2-4 खुराक दे देना है क्या, बहुत जरूरी है इन लोगों को खुराक देना है। ये लोग मुहर्रम में, अरे बाप, जहाँ तजिया उठता वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, और बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल पीढ़ा में बैठ करके क्यों लो मन मरसिया बड़की चौकी लागे कर बोला बड़ी दुख, हमने तोड़ बड़ी सुख। अजीब तमाशा बना के रखा है, जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको। उन माँ बहनों के कह दो कि गुनगुनाना मातम करना कम करना ये मेरे मसलक का काम नहीं है। अरे जिनका हुसैन मरा है गम तो वो करे, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तब ने को इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना के बाद फिर कहा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब किधर बाहर लो ना बाहर लो, कते बड़ा बोलो? इतना बड़ा। वो हैरत कर रहा है कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे कह दिखाते हैं। बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं वहाँ से चलते हैं, उस असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सूत जाता, तब हम बचवा सूत ले देते। भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सूत ले रहा, तो हम बचवा खड़ा देखबे न किए, जब देखें पड़े देखे हम सूत ले देखे, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब न ऐसे दिखाएंगे। क्या क्या असर में मगरिब में पहुंचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सूत ले, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा। हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखबे नहीं किए। तो इमाम की जिंदगी बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की है कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन नगा कर दिया, साला ये मौलवी ना रहा तो लो 2 दिन। इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, गिदर पुत्र हो इमाम साहब? बोल हाँ। बोल तो ना चल, हमें निर्मसिया मौलवी चाहिए। वो ऐसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया मौलवी, हाँ, जिसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो किसी को रखिए। या तो उसे बना के वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दीजिए, न तनख्वाह न हाजिरी न कहीं जाना ना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे? जी हाँ, तब ने कोई इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500 महीना में 4,000 देता था सदरवा सिगरेटी, और 500 बाकी इमाम साहब ना उठ लो पैसा, अन्य महीना अगला महीना में देंगे। इमाम साहब बोला ठीक। फिर दूसरा महीना में 4500 दे देता, तब 500 मिला, और ये 500 फिर बाकी। इमाम साहब खोजते खोजते थक गए, छोड़ो कौन खोजेगा, आज जुमा है, गांव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज ये पता चला देंगे। इमाम साहब जीट जाट पहन के जुब्बा हुब्बा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर किए। तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला गए, 2 रकत की नियत किए और 1 रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब इमाम साहब रुकू सूट पे नहीं कर रहे, 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पढ़ेंगे, तस्वीर 5-6 तात, तब एक आदमी बग रहा, मौलवी साहब हो ना हो रे, चला गोड़ हाथ कांटे लगलो, उठो ना, मथवा नहीं उठाओ किर कर तो। इमाम साहब सब सुन रहे थे, आदमी बोला मौलवी साहब मथवा उठा, बोल बंकिया दे, बंकिया नहीं दे ना मथा उठता, बोल हाँ मगरिब ले दे, बोल तब समय अल्लाह। इतना मजबूर मत कीजिए मौलाना को, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल किया है, कर्मचारी हड़ताल किया है, सिपाही हड़ताल किया है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचहरी वाला, सब हड़ताल करते देखें? जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखें? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचाता उतना। खाली 8 दिन हड़ताल कर दिया, मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा। उसी बीच में किसी का बाप मर गया,
4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा तो कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा। अब जनाजा खोजने गया, निरसा गया, सब देखा माथा मौलाना लोग नीचे करके बैठा, बोला हड़ताल में आगे बढ़ो। फिर वहां से धनबाद गया, चारों तरफ मौलाना नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा? लास्ट टाइम कसम खुदा के बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा। जब हड़ताल टूटेगा तब गोड़ हाथ सीधा करोगे, तब जनाजा पढ़ाना होगा। मौलाना लोग अगर एक दिन हड़ताल कर देगा ना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने की सोचिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो। इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता हजरत, मस्जिद में कूलर 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट जाके नमाज पढ़ेगा। असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए कूलर। और इमाम 24 घंटा रहता है। उसका डेरा देखिएगा, टाली है, टलिया हटल है, मुसा फसल है। इमाम के कमरों में जितना मुहर्रम का खला, ढोल, डंका, बरछा, बलम इमाम के चौकी के नीचे। अब अगर मूसा घुसा रहता, बाघ घुस गई, हाँ इमाम तबाह है, सुता नहीं। एक एगो जगह जितना सामान जनाजा खाटी इमाम के कपार पर टांग दिया है। इमाम बचेगा खटिया देख देख के, बोलिए वो सुतेगा, मुर्दा सुतेगा। अगर मैं मुसलमान हो, इमाम का मकाम जानना हो तो मैदान करबला में हूर को देख। हूर यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन एक वक्त की नमाज हूर ने हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। हूर ने हुसैन को इमाम माना और कहा है दुनिया वालों, हमने एक वक्त नमाज पढ़ी है और इमाम को इमाम मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई है तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत की बदबू और नामे हुसैन का नारा ऐसे हरामखोरों को किनारे उठा के फेंक दूं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो बलियाबी को खबर कर देना, 90 दिन बेल नहीं होने दूंगा। इसलिए कि इस्लाम मजाक का मजहब नहीं है, इस्लाम इंसाफ का मजहब है। हुसैन मुझसे है हजरत, मैं हुसैन से। हजरत अल्लामा मसूद नईमी साहब ने कहा, अख्तर परवाज बहुत अच्छा पढ़ता है, ये मेरा शागिर्द है। ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि इन्हीं के शागिर्द, लेकिन नईमी वो भी लिखते हैं। नाज़िम इजलास मंबे इखलास अज़ीज़े गिरामी हाफिज़ कारी मौलाना अली रज़ा रहबर, इनसे पूछा गया कि आप किससे हो, तो इन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया। क्या मैं तो फला का शागिर्द फला से हूं। गोया धरती पर बेटा बाप से पहचाना जाता है, ननिहाल में नवासा नाना से पहचाना जाए, जवान और खित्ते में पोता दादा से पहचाना जाए। क्या तारीख पलटी है साहब। आका फरमाते हुसैन मुझसे, ये तो बात समझ में आ गई। क्या बात? मक्के में हुसैन चले, दुनिया कहे राकिबे तो से मुस्तफा जा रहा। क्या बात? क्या बात? सजदे में नबी का सरे नाज हो, पुश्ते अनवर पर हुसैन हो। अब यहां रुककर एक झगड़ा हल कर लिया जाए। मान लीजिए आपके गांव के इमाम साहब मस्जिद में इमामत कर रहे हो, वो सजदे में हो, और उनका बेटा इमाम की पीठ पे सवार हो जाए, और इमाम साहब अपना सजदा लंबा किए जाए कि कहीं बेटा गिर न जाए, बचा लो। इमाम से बोलो उस इमाम की पीछे पढ़ी गई नमाज होगी? अरे बोलो ना, ये भी मसला नहीं मालूम। ख्याल बदल गया, नमाज गई।
लेकिन कुर्बान जा वो मुस्तफा की नमाज है। सुभान सजदे में नबी पुश्ते अनवर पर हुसैन सजदे की हालत में आ गए। जिब्रील या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम अपना सजदा लंबा कीजिए। हुसैन सवार है, गिरेंगे तो चोट लगेगी। हजरत जुमले पर तवज्जो दो। हुसैन सवार है, गिरेंगे तो चोट लगेगी। आए अल्लाह की मशीयत को हुसैन का कितना ख्याल है, इसलिए कि आका ने फरमा दिया है हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है, हुसैन मुझसे है। तकलीफ हुसैन को होगी, दर्द महबूब को होगा। चोट हुसैन को लगेगी, दर्द मुस्तफा को होगा। महबूब सजदा लंबा कीजिए। आए 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 मौलाना अली रजा रापर क्या तारीख ने करवट लिया। हजरत एक दौर वो है कि नबी सवारी है, नबी के कांधे पर हुसैन सवार है। बोल सकते हो तो बोलो, अरे जोर से बोलो, आखिरी हिस्सा तकरीर का सुन लो। नबी सवारी, हुसैन सवार। गुफ्तगू का टोटल अब खुलासा कलाम होने जा रहा है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। देखा हजरत मौलाना मसूद साहब नई में मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोटरसाइकिल इनकी सवारी थी। दवाई की लिए पिकअप चल पड़े पूर्णिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 अचानक एक कील लग गई इनके बाइक के चक्के में। जैसे ही चक्के में कील लगी वैसे ही फटे ट्यूब टायर के साथ नेता घूम रहे हैं ना, उस दौर में पैदा नहीं लिए थे जी। जब कोबी के खेत के नीचे से दबी लाश से तेरे बलियाबी ने इसी कमजोर हाथ पे निकाला था। अल्लाह 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 अल्लाह। मुझे याद है कि इसी कस्बा से हमारे कारी अब्दुल वकील साहब, अल्लाह गरीक के रहमत करे, इस आदमी ने भीख मांग करके कुछ पैसे और कपड़े लेकर पटना पहुंचे थे। हम उन मोहसिनों को भूल नहीं सकते। वो दिन याद है मुझे। नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 30 साल, 25 साल है, तुझे क्या पता रे कितने जख्म दिए हैं बलियाबी को जो लोगों ने। सिर्फ इस जुर्म में बलियाबी को जेल की सलाखों में डाला गया कि ये मजलूमों का आंसू पोंछते पोंछते गांव गांव घूम के हो रहा पागल की तरह। याद रखना, उसी भागलपुर में गरीबपुर एक गांव है, गरीबपुर, जहां के हजरत अल्लामा मुफ्ती अयूब साहब नईमी शेखुल हदीस जामिया नईमिया मुरादाबाद, मुश्किल से 16 से 17 घर का एक छोटा सा टोला था मौलाना। असर के वक्त दंगाइयों ने गांव घेर लिया और उसी वक्त मेरी कौम की एक बेटी को विलादत हो रही थी। वो जख्म मैंने बर्दाश्त सहे है रे। तन्हाइयों में तेरा बलिया भी रोता है। मैं जानता हूं कि चौराहों पर तेरा बलिया भी रो नहीं सकता, वरना दुनिया समझेगी अब ये कमजोर हो चुका है। ये जख्म गैरों ने नहीं, मेरे अपनों ने दिए। बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने मुकदमा लड़ा।
लेकिन जिनको तुमने अपना सत्ता दिया, उसने मेरी औलादों के कातिलों को सोने का मुकुट पहनाया। तब 2004 में तेरे बलियाबी ने कहा अब जीने का कोई मतलब नहीं बचता, या तो जिंदा रह या तो सत्ता बदल, दो में एक कर। जब उस बच्ची की विलादत हो रही थी, गांव खाली हो रहा था, मौलाना जिस औरत को विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ, 70 साल की अपनी दादी सास को अपनी औलाद दे करके, खून पानी में लिपटी हुई औलाद देकर मां भाग गई कि कम से कम दंगाई और कातिल इस बूढ़ी को देख करके नहीं मारेंगे। लेकिन दादी तो दादी है ना, वैसे ही आंचल में खून पानी में लपेट करके उस बच्चे को लेकर चलती रही। ये राहुल हमारा, जो साये की तरह तेरे बलियाबी के साथ रहते ना, राहुल कुमार, ये दारोगा, उन्हीं के जिला और इलाके का ये वाकया। वो दादी झुक चुकी थी ज़ईफी से। उनके इलाके में धान होता है, बहुत लंबा लंबा पौधा। उस ऊंचे धान के खेतों के बीच वह औरत खड़ा होकर दूर नहीं देख पा रही।